मुहर्रम उल हराम का ये मुबारक महीना अपनी तमाम तर बरक़ात के साथ हमारे दरमियान मौजूद है और आज 15 मुहर्रम उल हराम बुध का इंतहाई बाबरकत दिन है। क्या आप जानते हैं कि बुध के दिन की दुआ और वजीफ़ा क्यों सीधा अर्श इलाही पर कबूल होता है? अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुध के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान एक ख़ास जगह पर दुआ मांगी थी जो फ़ौरन कबूल हुई। इसीलिए आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। अगर आप साल हर साल से रिस्क की तंगी का शिकार हैं, कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं या कोई ऐसी हाजत है जो लाख कोशिशों के बावजूद पूरी नहीं हो रही, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 15 मुहर्रम और बुध के इस खास दिन का वो पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ चंद मिनटों का है, लेकिन इसका असर नस्लों तक जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन बरकत गायब रहती है? पैसा आता है मगर पानी की तरह बह जाता है। अगर ऐसा है तो यकीन जानिए, कसूर आपकी मेहनत का नहीं, बल्कि आपके सितारों या किस्मत का भी नहीं। बस आपने अब तक इस खास वक्त और इस खास कलाम को इस तरीके से नहीं पढ़ा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 15 मुहर्रम उल हराम की ये तारीख और बुध का ये दिन एक ऐसा नायाब इम्तिजाज है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। पुराने बुजुर्ग फरमाते थे कि जो शख्स इस दिन अल्लाह के दो खास नामों का ये हदिया पेश कर देता है, अल्लाह पाक गैब के ख़जानों से उसकी ऐसी मदद फरमाता है कि खुद उसकी अकल दंग रह जाती है। चलिए अब दिल की धड़कनों को थाम कर इस वजीफ़े के तरीके को गौर से सुनिए, ताकि पढ़ते वक्त कोई भी गलती ना हो। इस वजीफ़े को करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है। आपने बुध के दिन किसी भी वक्त, ख़ासतौर पर अगर जहर और असर के दरमियान वक्त मिल जाए तो सबसे बेहतरीन है, वरना अशा की नमाज के बाद तक आप इसे किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने तन्हाई में बैठ जाना है और अपने मकसद को अपने जहन में बिल्कुल वाज़े रखना है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज़्यादा अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो मुबारक नाम पढ़ना है जो रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को सेकंडों में खोल देता है। वो नाम है या बासित। गौर से सुनिए, या बासित यानी ए रिज़्क़ को खोल देने वाले, ए तंगी को खुशहाली में बदल देने वाले। आपने पूरी तवज्जो, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इस इसमें मुबारक को 101 मरतबा पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपके दिल में ये पक्का यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मेरी पुकार सुन रहा है। अब आता है इस वजीफे का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल नहीं होता। जैसे ही आप या बासित की 101 मरतबा तस्बीह मुकम्मल कर लें, उसके फ़ौरन बाद आपने कुरान पाक की सबसे ताकतवर सूरत यानी सूरह इखलास को पढ़ना है। लेकिन इसे आम तरीके से नहीं पढ़ना, बल्कि हर बार सूरत शुरू करने से पहले पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने इस मुबारक सूरत को सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। 21 का ये अदद बहुत ख़ास है और मुहर्रम के इस महीने में सूरह इखलास की फजीलत और भी बढ़ जाती है। जब आप 21 मरतबा सूरह इखलास मुकम्मल कर लें तो आखिर में दोबारा वही दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रुकिए, असल मोजिज़ा तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब आपने अल्लाह के हुजूर वो दुआ मांगनी है जो कभी रद्द नहीं की जाती। दुआ मांगने का भी एक ख़ास तरीका होता है जो अक्सर लोग नहीं जानते और इसी वजह से शिकायत करते हैं कि दुआ कबूल नहीं हुई। जब आप वजीफ़ा ख़त्म कर लें तो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने उठाएं और सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। अल्लाह पाक से कहें कि ए मेरे मालिक, मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, लेकिन तेरे सिवा मेरा कोई और दरबार नहीं है। 15 मुहर्रम उल हराम के उस दिन और उस मुबारक बुध के तुफ़ैल जिसमें तेरे प्यारे नबी की दुआ कबूल हुई थी, मेरी भी झोली को भर दे। अगर आप पर कर्ज़ का पहाड़ है तो अल्लाह से उस कर्ज़ की अदायगी की इल्तिजा करें। अगर घर में लड़ाई झगड़े हैं तो सुकून की दुआ मांगे। यकीन जानिए, जब बंदा उस टूटे हुए दिल और कामिल यकीन के साथ 15 मुहर्रम को अल्लाह के सामने रोता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों में फ़ख्र फरमाता है कि देखो मेरा बंदा सबको छोड़कर मेरे दरवाजे पर आ गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या एक दिन के वजीफ़े से तकदीर बदल सकती है? तो मेरा जवाब है जी हाँ। अल्लाह पाक तो किन फ़यकून का मालिक है। वो चाहे तो एक पुल में बादशाह को फ़कीर
اور فقیر کو کائنات کا امیر بنا دے۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے، لیکن 15 تاریخ کو ایک خاص توازن حاصل ہوتا ہے۔ اس دن اچھے کاموں کا اجر اور دعاؤں کی قبولیت کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب بدھ کا دن گزر چکا ہے یا رات ہو چکی ہے تو مایوس مت ہوئیے۔ آپ اس وظیفے کو اگلی صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس ہمارے مانگنے میں خلوص ہونا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور خفیہ بات بتاتا چلوں جو اس وظیفے کے اثر کو 1000 گنا بڑھا دیتی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اپنے پاس موجود چند روپے، جتنی بھی آپ کی توفیق ہو، چاہے وہ 10 روپے ہوں یا 100 روپے، کسی غریب، مسکین یا مستحق کو محرم الحرام کے صدقے کے طور پر دے دیں۔ صدقہ انسان کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور وظیفے کی قبولیت پر مہر لگا دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس طریقے کو آزمایا اور پین چیک آؤٹ کیا کہ ان کے وہ کام جو سالوں سے اٹکے ہوئے تھے وہ دنوں میں حل ہو گئے۔ اگر آپ کی کوئی عدالت میں کیس پھنسا ہوا ہے، یا اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا نوکری کی تلاش میں جوتے گھس چکے ہیں، تو آج کا یہ دن آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پر اللہ کا نام ہو اور دل میں دنیا کے خیالات چل رہے ہوں۔ اس 5 سے 10 منٹ کے لیے دنیا کو بالکل بھول جائیے۔ اپنے موبائل فون کو سائڈ پر رکھ دیں اور پورا دھیان صرف اور صرف اپنے خالق کی طرف رکھیں۔ جب آپ پوری یکسوئی کے ساتھ یا باسط پکاریں گے تو آپ کو خود اپنے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور روشنی محسوس ہوگی۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جہاں ہم امام عالی مقام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے ایمان کو بھی تازہ کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ صرف ایک لفظی تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت رزاقیت پر ہمارے پکے ایمان کا ثبوت ہے۔ 15 محرم الحرام کی یہ دوپہر اور یہ شام آپ کی زندگی سے اندھیروں کو ختم کرنے آئی ہے۔ اپنی نیت کو صاف رکھیے، کسی کے لیے دل میں کینہ یا حسد نہ رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ بدھ کا یہ دن آپ کے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی بھائی یا بہن اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرے، اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا کرے، اور اسے ہر قسم کے شر اور قرض سے نجات دلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔